सिरसौली गांव से लगातार हम बने हुए हैं और आज हमारी मुलाकात नरेश टिकैत जी के लड़के गौरव टिकैत जी से हुई है। जी गौरव टिकैत जी, आंदोलन तो आज 78 दिन हो गए और 80 दिन हो गए। 80 दिन से लगातार किसान डटे हुए हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर पे भी, सिंघू बॉर्डर पे भी डटे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। कब तक ये चलेगा ऐसा? रास्ता गवर्नमेंट निकाल लेगी इसका, और रास्ता निकलेगा भी बातचीत से ही। लेकिन बातचीत का माहौल नोटिस से भेज के और लोगों को दमन के उसमें दबा के अगर फैसला कराना चाहते हैं, बातचीत कराना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं हो पाएगी। निकलेगा रास्ता बातचीत से ही। आगे और बातचीत होगी? हाँ बिल्कुल, बातचीत होनी चाहिए। वो तो गवर्नमेंट ही पता होगी कि भाई बात होगी या नहीं होगी। मोदी जी तो कह रहे हैं और राज्यसभा में भी उन्होंने कहा है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, बस एक फ़ोन कॉल की दूरी है। वो कैसे, मतलब वो तो सरकार ही बताएगी ना कि भाई उस जगह आप, भाई किसान प्रतिनिधि जो 40 लोगों का संगठन है पूरे देश भर का, वो तो सूचना वही तो देंगे कि भाई उस तारीख को मीटिंग है, उस तारीख को आप जो है आओ, बातचीत करो। बातचीत होनी चाहिए। आंदोलन गाज़ीपुर में अचानक से 28 जनवरी को जो हुआ, वो लोगों की कमी अचानक आ गई थी, ये क्या हुआ? ना 26 तारीख के बाद में जो अपने गंतव्य की ओर में जिसको किसानों को आना था वे आ गए थे। और एक जो हथकंडा प्रोपगंडा कह दो, जो आज सरकार आजमा रही थी, उसमें सरकार फेल हुई। एक हिंसा, क्योंकि हिंसा शब्द का किसान आंदोलन में कभी वो नहीं रहा, तालमेल नहीं रहा, ना इस हिंसा शब्द में किसान विश्वास करता। शांति के साथ में अपने धरने पे बैठा। और 26 तारीख में जो तय रूट थे, क्योंकि हम लोग तो थे उस परेड में, तय रूट पे तो बैरिकेटिंग, पक्की बैरिकेटिंग, और जो दिल्ली जाने के रास्ते थे वे खोल रखे थे। किन लोगों ने वो धार्मिक ध्वज एक कम्युनिटी को, सरदार कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए कि आप जात, भाई हिंदू सिख का वो झगड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा। लाल किले पे जो लोग थे, नेतृत्व को लेकर के भी सवाल उठा था कि किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा है, सरदार का एक अलग नेतृत्व है। नहीं, ऐसा भी ये नहीं है। ये पूरे देश भर के किसानों का आंदोलन है। इसमें सभी लोगों की भागीदारी। पंजाब ने एक शुरुआत करी दिल्ली आने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी जो ये कानून थे उनके विरोध पूरे देश के किसानों का नेतृत्व राकेश टिकैत जी ही कर रहे हैं। नहीं, पूरे देश भर के जो जत्थेबंदियां हैं, किसानों के जो संगठन है, 40 से ज़्यादा संगठन उसमें हैं, और पूरे देश भर के किसानों का विश्वास उन लोगों पे है। और फिर खाप पंचायतों ने जिस तरीके से साथ दिया, आम किसान को जब वो लगा कि भाई स्थिति विकट है, क्योंकि कृषि कानूनों की अब हर किसान को जानकारी होगी। असीमित भंडारण की बात जैसे क्लोज उसमें है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती में कंपनी का और किसान का विवाद हो गया, वो कोर्ट तक नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे क्लोज हैं। हाँ। बिल आने से पहले गोदाम बने हैं और कोई एमएसपी की कोई गारंटी उसमें नहीं है कि एमएसपी। सरकार तो कह रही है कि आप हमें बताएं संशोधन अगर कुछ करना है तो बातचीत से ही तो होगा। बातचीत तो संशोधन पे आप तैयार हैं? तैयार तो जैसे जत्थेबंदियां रहेगी इन बिलों पे। ये कमी है तो बताएं, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अपने आप ही कहने लगे कि 12-13 कमी है, हम उसको दूर कर देंगे। ऐसा बिल जिस पे किसान का विश्वास न रहा हो। भाई शुरुआत में कैंसर है, उसको अलग निकाल दो। देश का किसान बेचारा की एक बिल आवे, किसान के हित का एक बिल आना चाहिए जिसमें स्वामीनाथन कमेटी का भी जिक्र हो, एमएसपी की गारंटीड कानून का जिक्र हो कि उससे नीचे की उसकी फसल की नहीं लुटाई होगी। अगर लुटाई होगी कोई करेगा तो वो कानून अपराध माना जाएगा। उस बात का एक कानून आना चाहिए। आप कर्जे पे तो बात कर रहे, कर्जा दे दिया, कर्जा कितना बढ़ा दिया। कर्ज के अलावा कोई किसान बच रहा होगा जिसकी ज़मीन ने गिरवी ना रखी हो बैंकों में, कर्ज की बजाय फसलों के जो रेट हैं वे मिले। अचंभा होगा आपको देख के, सुन के भी, कि 4 महीने गन्ना किसान को अपनी फसल डालते हुए हो गया, उसे अपनी रेट नहीं पता कि क्या किस रेट पर तो अपनी फसल डाल रहा है। तो दुर्भाग्य है देश के किसान का। बहुत उम्मीदों के साथ में देश के युवाओं ने, किसानों ने। कोई पहल हो रही है सरकार से बातचीत के लिए? सरकार ही तो करेगी पहल, पहल तो सरकार करेगी। सरकार तो खोल के मतलब कह दिया है, मोदी जी ने तो कह ही दिया है। नहीं कहा बातचीत जब कहें, अब जब एक फ़ोन कॉल की दूरी है। नहीं, कैसे वो तो किसान प्रतिनिधिमंडल कह भी रहे कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का दौर नहीं टूटना है। बात
तो वो तो जगह तो गवर्नमेंट ही बताएगी ना। वो एक तारीख रख दे कि भाई उस तारीख को विज्ञान भवन में 11 दौर की 12 दौर की मीटिंग नहीं हुई भाई, उसी तरीके से वो तारीख रखें, तारीख रख के भाई सबको सूचित कर देंगे भाई उस तारीख को भाई विज्ञान भवन या कोई और भवन जिसमें सूटेबल चाहते हो, तो उसी तरीके से बात होगी। तो इस बार भी कृषि मंत्री से ही बात होगी या नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट होगी? नहीं, वो तो जैसे भी जत्थेबंदियाँ हैं, किसानों के प्रतिनिधिमंडल है, पूरे देश भर के किसान उसमें है, भारतीय किसान यूनियन भी उसका एक हिस्सा है। तो जो भी होगा वो संयुक्त रूप से होगा, अलग कोई ना होगा। और बिल वापसी ये इशू रहेगा, एमएसपी पे कानून बने ये इशू रहेगा। फर्जी तरीके से मुकदमे लगा रहे भाई, किसान को आप दिल्ली के चक्रव्यूह में मकड़जाल में फंसा के वो लाल किले तक लोग ले जाए गए, फिर साथ के साथ ही जो है उस पर धार्मिक ध्वज फहरा दिया। आगे 26 जनवरी जैसे हालात न बने क्या? नहीं, क्यों बनेंगे 26 तारीख? 26 तो सरकारों के षड्यंत्र थे, इसको किसान पहचान गया। तो षड्यंत्र से बचने के लिए क्या क्या रणनीति? बहुत अब तैयारी है, और जगह जगह जो है एक जो रैलियों का दौर है वो चलता रहेगा। 18 तारीख को रेल रोका जा रहा है। हाँ, 4 घंटे के लिए। तो पूरा साल भर से नहीं रोक रखी गई, तो भारत सरकार ने 4 घंटे अगर किसान ही रोक लगा उसमें क्या बात? ये तो चलेगा, अभी लंबा चलेगा। ये गांव, हर गांव की उपस्थिति में ये तय हुआ कि 11 आदमी, एक ट्रैक्टर और 1 सप्ताह वे आते रहेंगे, और जो दूसरे लोग हैं वे जाते रहेंगे। गाँवों की प्लानिंग इस तरीके से बनी रही। यूपी चुनाव आ रहा है, अगर आंदोलन बहुत दिनों तक चलता रहा तो उस बीच चुनाव की भी सरगर्मियां तेज हो जाएगी। चुनाव से नहीं इसका कोई मतलब है, नहीं मतलब है ना, किसानों की भूमिका नहीं दिखेगी? नहीं, किसानों की भूमिका दिखेगी, लेकिन चुनाव अलग चीज़ें हैं। चुनाव से किसान का वो प्रभाव तो दिखेगा। बीजेपी अभी सत्ता में है और बीजेपी से ही आप मांग कर रहे हैं। किसान की अपनी मर्जी है भाई, कहाँ किसको वोट देनी, किसको नहीं देनी। लेकिन ऐसे में कैसे किसान वोट देंगे जब बीजेपी उसकी बात मान नहीं रही है? तो किसान सोच लेगा। तो उम्मीद के साथ में तो 2014 आपका क्या रणनीति रहेगा? 2014-19 में देश के किसानों ने वो नारा था ना, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, और अब की बार भाजपा सरकार, और सबका साथ सबका विकास, और ऐसे नारे की आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप भी तो कुछ एजेंडा सेट करें। अभी किसान आंदोलन पर ध्यान है सबका, ना कोई वोट का इसमें मामला है, वोट ना कोई इसमें देखें, ना देखनी चाहिए। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव भी किसानों के आंदोलन में आ चुके हैं। जो आ रहे वो समर्थन है उनका, मंच पर तो कोई नहीं जा रहा। कहीं कुछ फायदे की नज़रों से तो नहीं आ रहे? नहीं, वो क्या पता जी, बढ़िया है उनकी बातचीत भाई, किसान के इशू पे बोल रहे, बोलना चाहिए। उनकी सरकारें आ गई, उन पे भी बोलना चाहिए। किसान के इशू पे क्यों नहीं बोलना? इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश के किसान नहीं है, ये कुछ किसान ही है, और वो लोग हैं जो आंदोलन से ही उनका खर्च चलता है। आंदोलनजीवी शब्द का भी इस्तेमाल किया। नहीं, गलत है। आंदोलनजीवी क्यों कहेंगे? आंदोलनजीवी तो बीजेपी 2014 से पहले आंदोलन तो नहीं करती थी। प्याज की माला बना के प्याज के रेट बढ़ गए, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, तो वो आंदोलन बीजेपी नहीं कर रही थी। तो वो तो जीवी शब्द तो फिर सब पे लागू होगा। कुछ किसान है ऐसा कुछ करें ना, कहाँ है किसान? तो पूरे देश भर के किसान है। अब भी नहीं वो हो रहा। तमिलनाडु में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में 12-13 हज़ार ट्रैक्टरों का मार्च निकल रहा है, झारखंड की भी यही स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति यही है, मध्य प्रदेश की वो स्थिति है, दमोह क्षेत्र में, और जो मुरैना क्षेत्र है हमारे कृषि मंत्री का ही, उसमें जो है बड़ी बड़ी किसान आक्रोश में। ये कौन कह रहा कि ये उसका आंदोलन है? तो चल रहा था शुरुआत से ही कि भाई एक प्रांत का है, फिर हरियाणा का हुआ, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का, फिर पूरे उत्तर प्रदेश का, फिर राजस्थान का, पूरे देश भर का आंदोलन है।